आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। आज हम लोग परसेंटेज का अगला जो है अगला भाग स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। तो हम लोग देखते हैं, कह रहा है ए बी से 25% अधिक है। ए बी से 25% अधिक है का मतलब है ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा आपका ए बी से 25% अधिक है। कितना? 25%। तो 25% की फ्रैक्शन होती है कितनी? 1/4। तो बी कितना है? 4। बी बराबर हमारा हो जाएगा कितना? 4। तो ए बराबर कितना? 5, क्योंकि बी जो है ए बी से 25% अधिक है। इसका मतलब जो है बी बराबर कितना है? 4। तो ए बराबर 1 अधिक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर कह रहा है बी सी से 40% कम है। बी सी से 40% कम है। तो 40% की फ्रैक्शन होती है कितनी? आप जानते हैं, बेसिक में हमने बताया था आपको, 20% बराबर होता है कितना? 20% बराबर होता है आपका 1/5। कितना? 1/5 बराबर होता है 20% के। तो 40% है, तो 40% क्या है? इसका 2 गुना लिखा हुआ है, तो इधर भी हमारा कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो कितना हो जाएगा? 2/5। तो 40% बराबर हो जाएगा 2/5। बी सी से 40% कम है। इसका मतलब जो बी है वो कितना है हमारा? 5 है। तो बी जो है बी सी से 40% कम है। तो सी कितना हो जाएगा? 5। तो बी कितना? 40% कम है, मतलब 2 कम है। तो बी अगर 5 है तो सी कितना हो जाएगा? बी सी से 40% कम है। तो अगर सी हमारा 5 है तो बी कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सी डी से 30% अधिक है। सी जो है वो डी से 30% अधिक है। कितना अधिक है? 30%। तो 30%, आप जानते हैं 10% बराबर होता है कितने? 1/10 के। तो 30% बराबर हो जाएगा कितना? 3/10 के। अब कौन अधिक है? सी डी से 30% अधिक है। सी जो है वो डी से 30% अधिक है। इसका मतलब डी अगर 10 है तो सी कितना होगा? 13 होगा। कितना? सी 13 हो जाएगा। तो डी कितना है? 10 है हमारा। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 5 से ये हमारा 5 कट जाएगा। तो 13 तिया 39 अनुपात 10 चक्कू 40। कितना हो जाएगा? 10 चक्कू 40। तो हमारा क्या होगा? ये जो है फिर हमसे पूछा था कि तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। ए जो है डी से कितने प्रतिशत कम है। तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है? ए डी से कितने प्रतिशत कम है? यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 कम है। किससे? डी से। तो डी कितना है? 40। और प्रतिशत में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100/40 कितना होता है? 2.5%। कितना होता है? 2.5%। यही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना? 2.5%। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यदि ए की आय बी की आय का 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय का 40% है। यदि ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत
अधिक है। क्या लिखा है? यदि ए की आय, हमारे पास लिखा हुआ है यदि ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो हम लोग पहले, अगर आप फ्रैक्शन से लगाना चाहें तो फ्रैक्शन से लगा सकते हैं, या आप लगा सकते हैं यदि ए की आय बी की आय का 40% है, मतलब ए, बी और सी तीन है, तो ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। अगर सी को आप 100 मान लेंगे तो बी की कितनी 24% अधिक है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 124 हो जाएगी, क्योंकि 24% अधिक है। और ए की आय बी की आय का 40% है, मतलब जो ए की आय है वो बी की आय का कितना है 40% है। तो 40% का मतलब होता है कितना 20% बराबर होता है आपका 1/5, तो 40% हो जाएगा आपका कितना 2/5, क्योंकि ये इसका दूना लिखा है तो इधर भी इसका दूना हो जाएगा। तो 124 का हम कितना करेंगे 2/5 कर देंगे, 124 का जो है 2/5, तो 5 दूनी 10, कितना 2 बचे 24 हो गए, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, और फिर 4 बचा, 5 अट्ठे 40, तो हम करेंगे 2 अट्ठे 16 के 6 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 49.6। अब कह रहा है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है किसकी, सी की आय। तो सी की आय आप देख रहे हैं कितनी है 100 है, और ए की आय कितनी है 49.6 है, तो कितना अधिक है 50.4, क्योंकि 100 से हम 49.6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50.4। किससे, ए से, किससे ए की आय से, किससे ए की आय, ए की आय हमारी कितनी है 49.6, और प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है 50.4, यहाँ पर लिखा 49.6, तो लगभग जो है इसको जब आप काट रहे होंगे यहाँ से ये वाला दशमलव हट जाएगा, यहाँ से ये वाला दशमलव हटा लेंगे, तो लगभग 100 जो है पूरा हमारा कट जाएगा, कितना 100, और थोड़ा जो है ये एक यहाँ पर 0.6 है और यहाँ पर 0.4 लगा हुआ है, यहाँ 49.6 है, ये 50 है, तो मतलब 100 से थोड़ा ऊपर होगा। तो जो हमारे पास ऑप्शन में होगा वो दिया है 101.61%, कितनी 101.61%। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 101.61% आपके पास में आंसर आ जाएगा। या आप अगर दूसरे तरीके से भी सॉल्व करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करना होगा तो हम लोग कैसे कर लेंगे। कह रहा है ए बी सी 3 लोग हैं, कितने ए बी और सी 3 लोग हैं। एक यहाँ पर लिखा है ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। तो बी की आय जो है सी की आय से 24% अधिक है, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। तो 24% जब आप निकाल रहे होंगे, 24% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 24% 4% बराबर होता है 1/25 के, तो 24% बराबर हो जाएगा 4 छंग 24, इसका मतलब हो जाएगा 6/25 के, क्योंकि 4% बराबर होता है 1/25 के। तो इसी का ये कितना लिखा है 6 गुना लिखा है, तो यहाँ पर भी 6 गुना हो जाएगा 6/25। इसका मतलब अगर सी की आय 25 है तो बी की आय कितनी होगी 6 अधिक होगी, मतलब कितनी 31 होगी। और कह रहा है ए की आय जो है वो ए की आय बी की आय का 40% है, तो ए की जो आय है वो बी की आय का 40% है। 40% मतलब कितना होता है, अभी आप जान रहे हैं जब मैंने बताया था 20% होता है 1/5 के, तो 40% बराबर हो जाएगा 2/5 के। तो 31 का हम कितना कर देंगे, 31 का 2/5 कर देंगे, कितना 31 का 2/5 कर देंगे। अब हमारे पास जो निकल के आ जाएगा, इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 31 दूना 62 हमारे पास ये हो जाएगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे
और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे पूरा क्वेश्चन, जब आप सॉल्व करेंगे तो 101 पॉइंट हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। 101.61% हमारे पास निकल करके आ जाएगा। अगला हम लोग थर्ड नंबर सॉल्व कर रहे हैं। बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। क्या लिखा है? बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। क्या 25% अधिक है? सी की आय ए और बी की कुल आय से, ए और बी की कुल आय से 65% कम है। कितनी? 65% कम है। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? क्या लिखा है? बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? जब थर्ड नंबर हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्या कह रहा है? बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 25% बराबर होता है 1/4 के। इसका मतलब ए, बी और सी ये 3 कैंडिडेट हैं। तो बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, ए की आय 25% अधिक है। इसका मतलब अगर बी की आय 4 रही होगी तो ए की 1 अधिक है, मतलब 5 है। तो इसकी अगर 4 रही होगी तो इसकी कितनी है? 5 है। फिर क्या कह रहा है? सी की आय ए और बी की कुल आय से, तो ए और बी की कुल आय कितनी हो जाएगी? 5 इसकी है, 4 इसकी है, तो कुल कितनी हो जाएगी? 9। 9 से 65% कम है, 65% कम है। तो 65% कम है, इसका मतलब कितनी है? 35% है। कितनी है? 35% है। तो 35% की हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे। 35% आप लोग जानते हैं 5% बराबर होता है 1/20 के। कितने होती है? 1/20 के होता है 5%। तो 35% कितनी हो जाएगी? 7/20। कितनी हो जाएगी? 7/20। तो ये इन दोनों की कुल आय जो हम मिला देंगे उससे जो है कितनी? 65% कम है। 65% कम है, इसका मतलब इन दोनों की आय का कितना है? केवल 35% है। तो 35% का मतलब हो जाएगा 7/20। कितना हो जाएगा? 7/20। फिर हम क्या करेंगे? हम इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से हम इसको कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा। इसको हम 20 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 चक्कू 80 हो जाएगा। और फिर 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सत्ती 63 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हम प्रतिशत की जो भी गणना करते हैं वो 100 पे करते हैं। कितने पे? 100 पे हम करते हैं। किसकी? प्रतिशत की कैलकुलेशन जो की जाती है वो 100 पे की जाती है। तो ए की आय अगर 100 है तो बी की आय कितनी है? 63 है। ए की आय अगर 100 है तो बी की आय कितनी है? 63 है। तो कितना कम है? 100 से अगर 63 आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 37। तो 100 पे ही कितनी? ये 37% कम आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 37% आंसर इसका आपके पास में आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी निश्चित संख्या के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, यदि किसी निश्चित संख्या के, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी
निश्चित संख्या के यदि किसी निश्चित संख्या के 12.5% कितना 12.5% के 3/4 के 66.66% कितना 66.66% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 75% का 1/3 75% का 1/3 कितना होगा? 1/3 कितना होगा? क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि किसी निश्चित संख्या के 12.5% कितना 12.5% के 3/4 के 66.66% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 75% का 1/3 कितना होगा? तो हमने मान लिया वो संख्या हमारी कितनी है, x है। मान लो कोई संख्या हमारी x रही होगी, x के 12.5% 12.5% 12.5% की आप लोग फ्रैक्शन जानते हैं क्या होता है, 1/8 कितनी होती है फ्रैक्शन 1/8। तो इस संख्या के 1/8 के 3/4 के 66.66% तो 66.66% का मतलब होता है कितना 2/3, क्योंकि आप जानते हैं 33.33 या % या 33 सही 1/3% की वैल्यू जो होती है वो 1/3 होती है। तो 1/3 का ये दूना लिखा हुआ तो कितना हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3 का मान कितना है 179 है, तो 179 है। तो हम इसको काट लेंगे, तो ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 179 और 8 दूनी 16, तो 179 गुणे 16, तो वो संख्या हमारी कितनी रही होगी 179 गुणे 16 रही होगी। इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे अभी। फिर कह रहा है तो उसी संख्या के 75% का मतलब इस संख्या के जो आपके पास में ये संख्या निकल के आई है इसका इस संख्या के 75% का कितना 179 के 75% का 75% का, तो 75% की हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो 75% का मतलब होता है 25% कितना होता है 25% बराबर होता है 1/4 के, कितना 25% बराबर होता है 1/4 के। तो ये कितना लिखा है उसी का 3 गुना लिखा है, 25 का 3 टाइम लिखा है कितना 75। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 3 टाइम कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 का 1/3 कितना का 1/3 मतलब 1/3। तो हम इसको अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास 3 से ये 3 कट जाएगा और इसको काट रहे होंगे 179, तो उसी संख्या के 75% का 1/3 कितना होगा। और यहाँ पे 179 और इंटू देखो 16 छूट गया, तो 16 आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 से हम इसको काट देंगे 4 बार, तो कितना हो जाएगा 4 9 36 के 6 4 7 28 और 3 31 का 1 4 51 4 और 3 7, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 716। यही हमारा आंसर आ जाएगा, कितना 716 हमारा आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई। इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु की कीमत में
किसी वस्तु की कीमत में, जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई, तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, X% की वृद्धि हुई, X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% वृद्धि की जाती है, 20% वृद्धि की जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है, जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई, तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि की जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग जान रहे होंगे टोटल रेवेन्यू बराबर किसके होता है? टोटल रेवेन्यू मतलब कुल राजस्व बराबर होता है आपके, टोटल रेवेन्यू बराबर किसके होता है? प्राइस इंटू सेल के। किसके? प्राइस इंटू सेल के। मतलब कुल राजस्व बराबर होता है मूल्य गुणे बिक्री के। किसके? मूल्य गुणे बिक्री के। तो है क्या, जब किसी वस्तु की कीमत मतलब प्राइस में 25% की कमी की गई, तो प्राइस में उसके क्या किया गया? इसकी प्राइस में या कीमत में 25% की कमी की गई। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। तो पहले उसकी प्राइस कितनी थी? 4 थी, अब कितनी हो गई? 1 कम हो गई। 1 कम हो गई तो कितनी बची? 3 बची। तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई हो, अब रेवेन्यू जो है ना, रेवेन्यू मतलब राजस्व जो है वो कितना बढ़ा है? 20% की राजस्व में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। कितनी होती है? 1/5। 1/5 बराबर कितना होता है? 20% के। तो यहाँ पर उसके राजस्व में क्या हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही। तो 20% का मतलब होता है 1/5 के। मतलब पहले उसका राजस्व 5 आ रहा था, अब कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो हमें निकालना क्या है? तो x का मान, और x क्या है? उसकी बिक्री है। क्या है? x क्या है? x उसकी बिक्री है। तो बिक्री सेल बराबर, अगर हम अब लिखना चाहें सेल बराबर, तो सेल बराबर क्या हो जाएगा? रेवेन्यू अपान प्राइस। क्या हो जाएगा? रेवेन्यू अपान प्राइस। मतलब बिक्री बराबर हो जाएगा राजस्व बटा मूल्य के। किसके? राजस्व बटा मूल्य के। तो राजस्व कितना है? 5। तो पहला वाला हम निकालेंगे सेल। तो सेल बराबर क्या आ जाएगा? राजस्व कितना है? 5 और उसकी प्राइस कितनी है? 4। यहाँ पर कितना है? 6 और उसकी प्राइस कितनी है? 3। तो इनको हम अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा और 6 चौक 24 आ जाएगा। 15:24 आ जाएगा। इसको 3 से काट देंगे, 3 5 15, 3 8 24। मतलब पहले उसकी सेल 5 थी, अब कितनी हो गई? 8 हो गई। तो कितनी बढ़ी? 3 बढ़ी। किस पे? 5 पे। तो 100 पे कितना बढ़ेगी? 3/5 बराबर किसके होता है? 60% के। किसके? 60% के। या आप इसको काट लीजिएगा, 20 और 20 थे 60%। तो यही हमारी क्या आ जाएगी? बिक्री आ जाएगी, जो हमारे x की वैल्यू होगी। यही उसकी बिक्री होगी जो हमारे x की वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है एक वस्तु की कीमत में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हुई। एक वस्तु की कीमत में R%, किसकी? R% की वृद्धि हुई। R% की वृद्धि हुई। बाद में नई कीमत में R% की कमी आई। R% की कमी आई। अब वस्तु की कीमत 1 रुपये, कितना? 1 रुपये है। तब मूल कीमत क्या थी? तो मूल कीमत क्या थी? हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हुई, बाद में नई कीमत में R% की कमी आई। अब वस्तु की कीमत 1 रुपये है, तो मूल कीमत क्या थी? हमें ओरिजिनल उसकी जो प्राइस थी वो निकालनी है। तो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए हमने मान लिया उस संख्या की मूल कीमत कितनी थी? x थी। कितनी थी? मूल कीमत x थी। तो x में R% की पहले क्या की गई? वृद्धि की गई। तो गुणे R%, किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो 100% के बराबर होता है। तो 100 में हमारे पास R% की वृद्धि हुई, तो R/100, R% का यहाँ पे 100 हो गया। फिर क्या हुआ? फिर जो ये वाली कीमत, जब नई कीमत आई तो बाद में नई कीमत में R% की कमी कर दी गई। तो इसमें नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि इसी में R% की कमी कर दी गई। तो 100 माइनस R/100 हो जाएगा। तब जा करके जो फाइनल रेट थी, अब वस्तु की जो ये सब पहले वृद्धि करने के बाद में फिर वृद्धि जो है, पहले तो वृद्धि की गई R% की, फिर R% की कमी की गई। इतना सब करने के बाद में जो वस्तु का मूल्य रहा वो कितना रहा? 1 रुपये रहा। कितना रहा? 1 रुपये रहा। तो हमें निकालना क्या है? मूल कीमत। मूल कीमत हमने क्या मान रखी है? x। तो x गुणे, अब आप इसको अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप ऊपर देख रहे होंगे लिखा है a+b और a-b। a+b और a-b का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के जो आएगा वो a² माइनस b² आएगा। कितना आएगा? a² - b²। तो 100 + r और 100 - r का करेंगे तो a² मतलब 100 × 100 कितना हो जाएगा? 10,000। r को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r² हो जाएगा। अपान 100 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 10,000 आ जाएगा। बराबर किसके आ जाएगा? 1 रुपये के। तो x की वैल्यू जब निकाल रहे होंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना? 1/, अब ये जो है 100 के, ये 10,000 होगा, तो ये जब इसके बट्टे में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये वाली चीज नीचे आ जाएगी। तो कितना? 10,000 अपान 10,000 माइनस r²। कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस r²। तो ये हमारा जो है फाइनल आ जाएगी वैल्यू, जो x की वैल्यू होगी कितनी? 10,000/10,000 माइनस r² की। यही हमारी वस्तु की मूल कीमत रही होगी या ओरिजिनल प्राइस रही होगी।